दादा 1932 का टी शर्ट पहन क्या है, काफी लंबे समय के बाद जो 1932 की तस्वीर विधानसभा में देखिए, इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपनी आवाज को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, सदन बाधित होने का संभावना पहले से था, और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल स्थिर हो गया, बिल कहाँ गया, राज्यपाल के पास गया। देखिए, सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल अपना, सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो, कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके रायशुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर है विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं है। देखिए, अब राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं मात्र केस हो जाने से, तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को आप अपराधी की लिस्ट में लाके खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना चाह रही है, उल्टा वह उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। तो क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे, या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लगता है? देखिए, सरकार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान है, दिल के साफ है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वह आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं, हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वो, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां से राज्य को आगे लेकर जाएंगे। आप पतरातू गए थे, विस्थापितों से मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि बड़का गांव क्षेत्र में लोग काफी परेशान है। जी, बड़का गांव, हमें लगता है कि आज अगर राज्य में सबसे ज्यादा कहीं के लोग विस्थापन के इशू से परेशान है तो बड़का गांव के लोग हैं। चाहे वह पतरातू ब्लॉक रहे, बड़का गांव का ब्लॉक रहे, या केरेडाड़ी का ब्लॉक रहे, या फिर 2-4 क्षेत्र उनका टंडवा में भी आता है। तो 4 ब्लॉक बड़का गांव विधानसभा टच करता है। चारों ब्लॉक आज विस्थापन के दंश को झेल रहा है, और मुझे लगता है कि आज सरकार को विस्थापन में तो कम से कम खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर नीति बनानी चाहिए, और इस दर्द पर विराम महलम लगाना चाहिए।